ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। ग्वालियर से आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखने के बाद आपको हमारे सिस्टम पर शर्म आ जाएगी। आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। आपको लगेगा कि इस देश में ईमानदार होना एक गुनाह है, क्योंकि जिस शख्स ने देश के एक बड़े घोटाले को बेनकाब किया, सिस्टम उसके साथ अपने तरीके से बदला ले रहा है। आप भी देखिए कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ घंटी बजाने वाले पर अब हो रहा है अत्याचार। पुलिस वाले इस साइकिल सवार का पीछा क्यों कर रहे हैं? साइकिल वाले की वीडियोग्राफी क्यों की जा रही है? क्या ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? या वाकई में पुलिस किसी की वीडियोग्राफी कर रही है? तस्वीरें ही ऐसी हैं कि किसी के मन में भी सवालों का ढेर लग सकता है। ग्वालियर से आई इन तस्वीरों में एक साइकिल सवार है और उसका पीछा करते दो पुलिस वाले, जिनके हाथों में पिस्टल की जगह कैमरा है। पुलिस वालों की इस हरकत को देखकर लोग भी हैरान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। साइकिल सवार का पीछा करते हुए पुलिस वाले आगे निकल जाते हैं तो वो रुककर उसके आने का इंतजार करते हैं। अगर साइकिल सवार रास्ता बदल लेता है तो पुलिस वाले भी साई की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। यहाँ तक कि साइकिल सवार मीडिया वालों से बात करता है, तब भी पुलिस वाले कैमरा बंद नहीं करते। ये पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको दें उससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि ये दुबला पतला नौजवान कौन है। ये साइकिल सवार आशीष चतुर्वेदी हैं। वही आशीष जिन्होंने व्यापम घोटाले का खुलासा किया। आशीष ने व्यापम घोटाले में 5 FIR दर्ज करवाई हैं, जिसकी वजह से 500 आरोपी जेल की हवा खा चुके हैं। तकरीबन 8 साल पहले आशीष की मां को कैंसर हुआ। इलाज के लिए आशीष ने उनको ग्वालियर के एक अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान आशीष को डॉक्टरों की काबिलियत पर शक हुआ। इस दौरान आशीष ने कुछ डॉक्टरों से दोस्ती की। तब एक डॉक्टर ने उसे बताया कि जब दिल्ली में एक परीक्षा केंद्र पर मेडिकल की परीक्षा हो रही थी तो उस दौरान वो ग्वालियर में एक सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देख रहा था। इसके बाद आशीष ने पूरे व्यापम घोटाले का खुलासा किया। व्यापम घोटाले में अहम कड़ी होने के कारण कोर्ट के आदेश पर आशीष को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन आशीष चतुर्वेदी के पास आने जाने के लिए केवल साइकिल है। ऐसे में उन्हें सुरक्षा देने के लिए पुलिस वालों को या तो आशीष के साथ साइकिल पर बैठना पड़ता है या फिर मोटरसाइकिल से आशीष को फॉलो करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस आशीष की वीडियोग्राफी क्यों कर रही है। दरअसल पुलिस का दावा है कि आशीष बीच में गायब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक आशीष हिंदी फिल्मों के मिस्टर इंडिया हैं। वो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और फिर वो पुलिस पर आरोप लगाने लगते हैं। अब तक 100 पुलिस वाले आशीष की शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस उनकी वीडियोग्राफी करवा रही है। 24 घंटे पुलिस का कैमरा आशीष की निगरानी करता है। ये कभी अचानक बिना बताए गायब हो जाते हैं, कभी हमें कोई जवान ड्यूटी करना नहीं चाहता, इस तरह की शिकायत मिलती है। अभी तक जितने
नॉर्मली बाकी के पास आप देखेंगे पीएसओ जो जाता है वो ना हटना चाहता है ना प्रोटेक्टिव उसको छोड़ना चाहता है। इनके साथ जो भी जाता है, जो एसपी के द्वारा मुझे बताया गया है कि कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि ये कभी कभी उनके साथ में ठीक तरह से पेश नहीं आते हैं। मेरे जीवन में तो खैर छुपाने के लिए कुछ है नहीं। सरकार वीडियो रिकॉर्डिंग करा रही है, मेरे जीवन को देखना चाह रही है, अच्छी बात है। पर मुझसे जुड़े जो लोग जो मुझसे मिलना चाहते हैं, उनकी हर व्यक्ति की अपनी निजता और एकांतता होती है। ये कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हर व्यक्ति की निजता और एकांतता पर अतिक्रमण है। पुलिस के आरोपों को आशीष इनकार करते हैं। आशीष के मुताबिक पुलिस उनकी सुरक्षा में नाकामयाब है, इसलिए वो सब ड्रामा कर रही है। आशीष का सवाल है कि पुलिस किस नियम के तहत उनकी निजता का हनन कर रही है। कैमरे के बावजूद भी कई बार ऐसी रिपोर्टें दर्ज कराई गई कि कैमरे को होते हुए भी गायब हो गया। अगर इसके लिए कैमरा लगाया गया तो कैमरे के बाद में कैसे गायब हो गया, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। गवाहों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कई विसिल ब्लोअर का आरोप है कि पुलिस उनकी सुरक्षा से ज्यादा उनकी जासूसी करती है। पिंकी, बैक हो दे साढ़े का। हाथ मत लगाना, बैक हो। ना, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने में मजबूर मत करो। आज रात को आप नहीं जा सकते, कल सुबह निकल जाना गोरखपुर। तुझे कैसे पता मैं गोरखपुर जा रहा हूँ? हमें कैसे पता? अरे भाई पिंकी, हमें कैसे पता? अरे वकील साहब, हम तो आपका साया है। आप कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सब खबर रखते हैं। हल्दीराम, इसीलिए दिलवाई थी मुझे सिक्योरिटी। आशीष का आरोप है कि पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। यदि ऐसा होता तो उस पर 14 जानलेवा हमले भला क्यों होते, और 6 हमले तो पुलिस की मौजूदगी में ही हुए। आशीष के आरोपों में कितना दम है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि देश में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले लोगों की लगातार हत्या हो रही है। एक रिसर्च के मुताबिक देश भर में साल 2007 से लेकर 2016 तक छोटे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने वाले 50 लोगों को मार दिया गया। कई मामलों में ऐसे हालात पैदा किए गए कि विसिल ब्लोअर सुसाइड कर लें। विसिल ब्लोअर को धमकी देने के 100 मामले सामने आए हैं, जबकि 150 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्हें किसी न किसी प्रकार से तंग किया गया। आंकड़े बताने के लिए काफी है कि आशीष चतुर्वेदी और उनके जैसे ईमानदार लोगों की उपलब्धि किसी भी क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सारा खतरा खुद ही उठाना पड़ता है। कायदा तो यही कहता है कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन वो इसके लिए कितनी गंभीर है वो भी आपको बताते हैं। 2010 में यूपीए सरकार विसिल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए विसिल ब्लोअर बिल लेकर आई। 2011 में ये विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। 2014 में यूपीए ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जिसमें भाजपा ने कुछ संशोधन किए, जिसके बाद फरवरी 2014 में यह कानून संसद से पारित हो गया। 9 मई 2014 को राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन 2015 में मोदी सरकार इस बिल में संशोधन लेकर आई, जिसे लोकसभा में 13 मई को पास कर दिया गया। अब ये संशोधन राज्यसभा में अटका हुआ है। ऐसे में विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल कानून बनने के बावजूद अब तक व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भला ऐसे महत्वपूर्ण काम में देरी क्यों की जा रही है। ये हालत तब है जब देश में चुनाव कहीं भी हो, भ्रष्टाचार मिटाना मुख्य मुद्दों में शामिल रहता है। बावजूद इसके भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2016 में भारत 40वें नंबर पर है। 2015 के मुकाबले भारत के हालात जरूर सुधरे हैं, बावजूद इसके वो ग्लोबल एवरेज 43 से कहीं नीचे है। भारत की खराब रेटिंग के लिए सरकारी नीतियों को दोषी ठहराया गया है। सूची बनाने वाली संस्था ने बड़े घोटालों को इसकी वजह बताया है। ईमानदार देशों की फहरिस्त में अमेरिका का नंबर हमसे कहीं ऊपर है। वहाँ का सिस्टम भी हमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। बावजूद इसके उसे अपना सिस्टम साफ रखने के लिए जूलियन असांज और एडवर्ड स्नोडेन जैसे विसिल ब्लोअर की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारत को आशीष चतुर्वेदी जैसे भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों की कितनी सख्त जरूरत है, समझाने की जरूरत नहीं है। और अब बात सरकार के उस फैसले की जिसने दिल के इलाज में जान लेने वालों की दुकान बंद कर दी है। ये 7,600 करोड़ के हार्ट अटैक घोटाले की नोटबंदी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या हुआ तुम्हें? आंसर मी। गॉड। डैडी, आपको क्या हो गया डैडी? इनको
को इतना पसीना भी आ रहा है, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। दिल का दौरा पड़ने का ये दृश्य पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन देश की आबादी में 3 करोड़ लोगों की जिंदगी का बेहद कड़वा सच है दिल की बीमारी। वक्त पर अस्पताल पहुंचने से जान तो बच जाती है, लेकिन दिल के 1000 मरीजों में से 3 का इलाज स्टेंट डालकर किया जाता है, और स्टेंट से इलाज इतना महंगा होता था कि जीते जी गरीबों को मार देता था। देसी स्टेंट लगवाने पर 80,000 से 2 लाख रुपए लगते थे, जबकि विदेशी स्टेंट लगवाने पर 1.5 लाख से 3 लाख का खर्च होता था। 2015 में देश में 6 लाख लोगों का स्टेंट से इलाज किया गया, जिसका कुल खर्च बैठा 7,600 करोड़ रुपए। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि ये रकम केंद्र सरकार के स्वास्थ्य बजट का 40% है। पर अब ये लूट बंद हो जाएगी। सरकार ने स्टेंट के दाम तय कर दिए हैं। भारत में ही बनने वाला मेटल स्टेंट अब 7,260 रुपए का होगा, जिसके लिए पहले 55,000 से 2 लाख रुपए तक वसूले जा रहे थे, जबकि विदेश से आने वाले ड्रग इल्यूट स्टेंट की कीमत 29,600 रुपए तय कर दी गई है, जिसके लिए 1.5 से 3 लाख रुपए तक वसूले जा रहे थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मुनाफे के लिए निजी अस्पताल सस्ते स्टेंट को 11 से 650% और 70 से 400% मुनाफे पर बेचते थे, जिनकी अब सरकार ने दाम तय कर घंटी बजा दी है। कि स्टैंड की कीमत पर सोचा नहीं गया। भाइयों बहनों, मैंने कमेटी बिठाई, अध्ययन किया, आखिरकार कानून बदला और कल हमने नियम बदल करके ये स्टैंड को भी सरकार का जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके अंदर डाल दिया। ये गरीब को, सामान्य मानवी को, जिसके परिवार में किसी को हृदय रोग हो जाए तो उसको सीधा सीधा लाभ मिलेगा।